ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवारण मंत्र की उग्र साधना कैसे कर सकते हैं आप। ये साधना क्या है, विधि बताऊंगी आपको। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। और अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली चाहिए, अगर आपको नवारण मंत्र साधना की चमत्कारी मंत्रित पोटली चाहिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, और जो लोग यह साधना करने में किसी प्रकार की समस्या महसूस कर रहे हैं वह नवारण मंत्र साधना की मंत्रित पोटली ले सकते हैं, क्योंकि यह साधना मैंने स्वयं की है अपने गुरु श्री दीनानाथ जी के सानिध्य में। और अपने गुरु जी के सानिध्य में यह साधना जब मैं कर रही थी तो बहुत से ऐसे अनुभव हुए हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है कि जब आप यह साधना करें तो कोई ना कोई प्रेत आपको परेशान करे, कोई नकारात्मक ऊर्जा लगातार आप जिस जगह पर जिस कक्ष में बैठे वहां पर घूमे, आपको चूड़ियों की आवाज आए, आपको पायल की आवाज आए, आपको रोने की आवाज आए, किसी के हंसने की आवाज आए। ऐसा भी हो सकता है कि दीवार खरोचने की आवाजें आपको आए। तो यह सब जो शक्तियां होती हैं, जो योगिनियां होती हैं मैया की, वो भी करती हैं। कहीं कहीं सिचुएशन में ये प्रेत होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो इसका जो समाधान है वह यह रहेगा कि आपने जिस भी आसन पे आप बैठेंगे, कुशक आसन होगा आपका, पूर्व दिशा में आपने बैठना है फेस करके। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कितने मंत्र आपको जाप करने हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये कहूंगी कि जिस भी स्थान पर आप बैठेंगे वहां पे एक सुरक्षा घेरा अवश्य बना लें, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये कुछ भी करके आपको रोकेंगी। तो यहाँ पर आपने पीली सरसों लेनी है, और जैसे ये आपने एक मिट्टी का आप देख रहे हैं, मिट्टी का छोटा सा मटका है, कुल्हड़ भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर आपने राई भर लेनी है, और उसके बाद आपने 2 लोहे की कील लेनी है। इस तरीके से उन्हें जोड़ देना है, और इसको इस तरीके से अपने आसन के चारों तरफ एक एक आपको लगा देनी है। 4 ऐसे कुल्हड़ आपने लेने हैं, और अपने आसन के चारों दिशाओं में आपने एक एक कुल्हड़ को रख देना है। ऐसा करने से एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। तो ये तो प्राइमरी चीज है जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको अपने आप को सुरक्षित करना है, नहीं तो ये एनर्जीज अगर आप पर हावी हो गई तो आपको भी और आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस साधना को वही देखें जो बहुत ही स्ट्रांग, जिनका हार्ट है, जो दिल जिनका स्ट्रांग है, जो करना चाहते हैं साधना, जिनका ऑरा स्ट्रांग है, जो प्रेत बाधा में है इस समय। मान लीजिए अगर कोई प्रेत बाधा है आपके ऊपर, और कोई प्रेत ऑलरेडी शरीर पर कब्जा कर चुका है, कंट्रोल है, कोई झंझनाहट है, तो आप ये साधना ना करें। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रेत बाधा आपके ऊपर है पहले आपको उसे हटाना होगा। जब तक कि प्रेत बाधा नहीं हटेगी तब तक आप ये साधना ना करें। आपके लिए ये साधना शुभ फल नहीं दे सकती है। प्रेत जो है वो परेशान कर देगा, मानसिक परेशानियां बढ़ा देगा, घर में कलेश करने लगेगा, तो ये आपको परेशानी होगी। तो इसलिए ना कीजिएगा। इसके अलावा साधना के कुछ नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। जो भी साधक है, सबसे पहले तो वो मांस, मछली, मदिरा जो भी वो कोई सेवन अगर करते हैं तो ये ना करें। और ये साधना का जो समय रहेगा 21 दिन का रहेगा, और 1.25 लाख मंत्र का जाप रहेगा। 21 दिन की साधना रहेगी। 21 दिन की साधना अगर आप करते हैं तो 55 माला आपको रोज करनी होगी। समय रहेगा शाम 7 से लेकर 12, और सुबह में 3 बजे से लेकर सूर्य उदय तक का समय रहेगा जिसमें आप माला जाप करेंगे। 55 माला आप डेली जाप करें। और जो ये 55 माला आप जब जाप करेंगे तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि पहले तो आप अगर नॉनवेज या कुछ भी आप खाते हैं वो आपने साधना के समय में कुछ नहीं खाना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है, और खुद खाना बनाना है। किसी और के हाथ का खाना नहीं खाना है, अपना खाना खुद स्वयं बनाना है। किसी को भी अपनी साधना के बारे में नहीं बताना। यह गुप्त साधना है। किसी को भी अपनी साधना के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी है कि आप यह साधना कर रहे हैं। और यदि कोई पूछ भी लेता है तो उसमें आपने उनको बस यह बताना है कि आप एक पूजा कर रहे हैं। कौन सी साधना है, क्या है, ये नहीं बताना है। और घर में भी आप ये साधना कर सकते हैं। एक एकांत कमरे में आप ये साधना करें, और कोई आपके उस कमरे में ना घुसे, कोई भी पर्सन ना आए, आप अकेले रहेंगे उसमें और अकेले साधना करेंगे। किसी को आप उसमें आने नहीं देंगे। मौन धारण करेंगे, कम से कम बोलना है आपको साधना के टाइम में। आपने ज़्यादा नहीं बोलना है, बस जब मंत्र जाप करेंगे तभी आप बोलेंगे। उसमें भी यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको मन में ही मंत्र को जाप करना है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। मन में मंत्र जाप करते रहें, और जैसे जैसे मंत्र जाप करते जाएंगे माँ भगवती की कृपा आप पर होती चली जाएगी। यहाँ पर प्रेत बाधाएं भी आएंगी, योगनियाँ भी परेशान करेंगी, लेकिन आपने लगातार आपको मंत्र पे फोकस करना है, मैया पे ध्यान लगाना है। तो यहाँ पर साधक के जो नियम है मैंने बता दिए हैं आपको। 21 दिन के लिए आपने न मदिरा, न मांस, न मछली, न अंडा, न लहसुन, न प्याज,
और इसके अलावा मौन धारण करना है। इसके अलावा किसी को नहीं बताना कि आप साधना कर रहे हैं। इसके अलावा आपने किसी और के हाथ का खाना नहीं खाना है। वस्त्र आपने काले पहनने हैं। आपका जब ये क्योंकि उग्र साधना है और ये तीव्र साधना है, तीव्र गति से ये आपके ऊपर असर करेगी, तो यहाँ पर इस तीव्र साधना के समय आपने काला वस्त्र ही धारण करना है। और सुरक्षा घेरा मैंने जैसा आपको बताया है वैसे ही आपने बना लेना है। इसके अलावा आप जब मैया का आसन बनाएंगे, मैया के बैठने का जो आप स्थान बनाएंगे वो लकड़ी की चौकी होगी। लकड़ी की चौकी पे आपने लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। मैया की मूर्ति को स्थापित करना है। मैया की मूर्ति को स्थापित करके आपने 21 नींबू की माला मैया को रोज चढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन चढ़ाई, और वो माला खुद बनानी है। 21 नींबू की माला खुद आपने सुई धागे से उस माला को पिरोना है। ध्यान रखिएगा, ये एक जादुई साधना है। अगर यह साधना जो नियम मैं बता रही हूँ ऐसे करके आपने कर ली तो आपको वाक शक्ति भी मिल सकती है। आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आप किसी के भी लाइफ में क्या हो रहा है समझ सकते हैं। आपके कान में आकर के खुद शक्तियाँ जो है आपको गाइड करेंगी, आपको बताएंगी। आपको किसी के बारे में कुछ भी जान पाएंगे। और धन की कमी है तो धन जितना आप चाहेंगे शक्तियाँ खुद लेकर आएंगी धन आपके पास। रुका हुआ धन, गुप्त धन, जो भी धन आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपके पास नहीं है, जिसे आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप, वो सब शक्तियाँ आपको प्रदान करेंगी। लेकिन जो नियम है उन्हें फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने 21 दिन तक नींबू की माला स्वयं बना करके मैया को चढ़ानी है, मैया को पहनानी है। और गुड़हल के फूल यानी कि जो हिबिस्कस का जो फूल होता है वो मैया को बहुत प्रिय होता है। 21 फूल की माला आपने प्रतिदिन बनानी है स्वयं, और मैया को वह माला चढ़ानी है। मैया को आपने एक लाल अनार भी भोग के रूप में डेली चढ़ाना है। और इसके अलावा सफ़ेद मिठाई रखनी है मैया के लिए, भोग के लिए। यहाँ पर जो आपने मैया के लिए चौकी सजाई है उस पर आपको एक नारियल रखना है, पानी वाला नारियल, लाल चुनरी लगा करके उसको रख देना है। इसके अलावा आपने एक घी का दीपक जलाना है। उस घी के दीपक में आपने 5 लौंग फूल वाली उसमें रखनी है, घी के दीपक में, तब उसको प्रज्वलित करना है। तो ये तो हो गया आपका मैया के लिए। और हाँ, मैया के लिए आपने मैया का श्रृंगार ज़रूर रखना है। मैया के श्रृंगार में आपने बिंदी, सिंदूर और नेल पॉलिश और मेहंदी, अलता और मैया के लिए छोटा सा रबर बैंड और ये सब आपने रखने हैं। सिंदूर रखना है, इत्र की छोटी सी शीशी ज़रूर रखनी है, और बिंदी का पत्ता रखना है, और बिछिया और पायल, ये आपकी अपनी इच्छा है, ये भी आप मैया को चढ़ा सकते हैं। तो ये सब आपको श्रृंगार के एक टोकरी में रखना है, और एक चुनरी ज़रूर रखनी है। तो ये मैया का श्रृंगार हो गया। तो मैया की मूर्ति आपने सजा दी माला से, मैया के लिए श्रृंगार रख दिया। मैया को आपने भोग के लिए अनार और सफ़ेद मिठाई कर दी, और एक नारियल वाला पानी वाला नारियल आपने रख दिया। तो ये तो आपने मैया का जो आसन है, मैया की जो चौकी है वो सजा दी। आपने स्वयं आपने जो बैठना है, आपका आसन रहेगा कुशा का आसन, सिर्फ और सिर्फ कुशा का आसन, ना कंबल ना कोई और रंग का कुछ नहीं, कुशा का आसन आपने रखना है, उस पर ही बैठना है 21 दिन तक। और आपने अपने आसन के चारों तरफ, जैसे कि मैंने आपसे ये बताया है, ये चारों कोनों में रख देना है, और ये इससे आपको एक सुरक्षा घेरा मिल जाएगा। फिर आपने जब ये साधना करनी है, आपने एक रुद्राक्ष की माला, जैसे कि मैंने आपको बताया है, रुद्राक्ष की माला और एक आपने स्फटिक की माला, ये 2 मालाएं हैं जिस पर आपने मंत्र जाप करना है। 108 मोती की माला होनी चाहिए, 108 बीड्स होनी चाहिए इन मालाओं में, और ये आपने 55 माला रोज करनी है, तभी 1.25 लाख माला आपकी 21 दिन में होंगी। तो 55 माला का संकल्प रखेंगे आप डेली का, और 1.25 लाख माला का मंत्र का संकल्प रखना है आपको, संकल्प करके ही कीजिएगा। तो इसके बाद आपने जब आप ये साधना करेंगे और आप ये साधना कर रहे होंगे, तो जिस कक्ष में आप बैठे होंगे उस कक्ष में आपको बहुत से ऐसे अनुभव हो सकते हैं, जैसे किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है, कोई दीवार खरोच रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई साया दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन आपने डिस्टर्ब नहीं होना है। 21 दिन तक आपने यह साधना कंटिन्यूसली करनी है। आपने मंत्र जो है, मंत्र ध्यान से सुन लें, मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपने ओम लगाकर ही ये मंत्र पढ़ना है, और आपने 55 माला करनी है, 108 मंत्रों की एक माला।
तो 55 माला रोज करनी है। समय जो होगा वो रहेगा आपका 7 बजे शाम से लेकर के 12 बजे तक का, और सुबह में आप 3 बजे से लेकर सूर्य उदय से पहले पहले ये मंत्र आप जप लें। इसके अलावा आपने ये जो साधना है ये किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। दिन शनिवार का रहेगा, ठीक है, दिन शनिवार का रहेगा। 21 दिन की साधना होगी, 55 माला रोज की होगी। संकल्प आप लेंगे 1.25 लाख मंत्रों का, तो ये आपने करना है। और इस साधना को करने के बाद व्यक्ति का जीवन पूर्णतः बदल जाता है। आपका जीवन बदल जाएगा, आप एकदम शाइन करने लगेंगे। अगर अभी आपकी लाइफ में धन का अभाव है, कष्ट में है, शारीरिक समस्या है, शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको कहीं से धन मिलना है वो नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर लोग आपके गलत कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो रहा है, तो हर तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो भी समस्या है, जिन जिन्नात की समस्या है, कोई डाकनी शाकनी लग गई है, कोई प्रेत बाधा है, जो भी समस्या है सब दूर हो जाएंगे। माँ काली की साधक पर इतनी कृपा होती है कि उसका जो है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यह आपको करना है। और जब आप यह साधना जब पूरी कर लेंगे, जब आपका 21वां दिन होगा, तो आपने एक हवन करना है। उस हवन में आम की लकड़ी से ही हवन होगा। उस हवन की जो सामग्री होगी वो सामग्री आप लिख सकते हैं। हवन की सामग्री में आपने जो चीज़ें लेनी है वो है 21 लौंग, 7 काली मिर्च रहेगी, काले तिल, बताशे, जौ, गुगल, तिल का तेल, लोबान, शक्कर, कपूर, घी, गुलाब की पंखड़ियाँ, और ये सबसे आपने आहुति तैयार करनी है। आपको ये सारी सामग्री है और इससे आपने आहुति देनी है। और साथ ही साथ आपने एक सूखा नारियल लेना है। सूखे नारियल के अंदर आपने ये सब फिल करना है, एक कलावे से उसे बांधना है और इसको फिर बिल्कुल सेंटर में हवन के रख देना है। और ये भी, इसकी भी आपको पूर्ण आहुति देनी है। तो ये आपने करनी है 21 माला की आहुति। तो जब आपका 21वां दिन होगा, आप जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपने ये हवन करना है और 21 माला आपको उस दिन करनी है, 21 माला की आहुति देनी है। तो ऐसे करने से आपका ये पूरा होगी साधना। और जब यह साधना पूरी होगी, आप देखेंगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको इतने चमत्कारी एक्सपीरियंस होने लगेंगे, आपको दिव्य अनुभव होने लगेंगे। और जो भी आप चाहते थे, जो भी आप मान लीजिए आप अपना दरबार लगाना चाहते हैं, आप लोगों को ठीक करना चाहते हैं, किसी पे उच्चाटन है, वशीकरण हो रखा है, मारण क्रिया की हुई है, स्तंभन किया हुआ है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप के पास जो भी साधक आएंगे उनको आप हेल्प कर सकते हैं, आप समाज सेवा कर सकते हैं, जिसको समस्या है उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो साधना मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने बहुत पहले ही कर ली थी, जिसके कारण मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस देखे हैं। पर यह भी है कि साधना के जो आपको एक्सपीरियंस होंगे, जो भी दिव्य अनुभव होंगे, वो आपको सबके साथ शेयर नहीं करने हैं। आपको लोगों को नहीं बताना कि मुझे मैया दिखी, आपको लोगों को नहीं बताना कि आपने सपने में माता से बातें करी, माता को भोग खिलाया, या आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो खाना, जैसे आप रोटी सब्जी खा रहे हैं लेकिन जैसे आप मुंह में उसे डाल रहे हैं तो एकदम से मिठाई बन जा रही है, या सपने में कोई आपको खाना खिला रहा है। तो ये सब जो है ये दिव्य अनुभव होंगे आपको जब ये साधना पूरी हो जाएगी। तो ऐसे आपको मैया दिखेंगी, मैया कई रूप दिखाएंगी, मैया आपको यहाँ पर पूर्णतः आपको इस चीज़ का अनुभव कराएंगी कि वह आपके साथ है। तो यह एक दिव्य अनुभव रहेगा आपके लिए। तो ये एक दिव्य साधना है, इसे करने के बाद आपकी लाइफ पूर्णतः बदल जाएगी। माता का इतना कृपा रहेगी आपके ऊपर, माता का आशीर्वाद रहेगा कि आपकी लाइफ में कोई भी समस्या रह ही नहीं सकती, कोई भी संकट नहीं रहेगा। अगर आपको आपके घर में, आपके कुल में आपको पुत्र चाहिए, आपको पुत्र की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपको पुत्र हो, आपका कुल आगे बढ़े, तो यहाँ पर भी मैया इतना शक्तिशाली है, आपको यहाँ पर पुत्र प्राप्ति भी होगी। तो अगर आपको बच्चे नहीं हैं, पुत्र नहीं है, वो मैया देती हैं। आपको धन नहीं है, धन देंगी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य देंगी अच्छा। आपको जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। तो ऐसी कृपा है माँ भगवती की। यह साधना अवश्य करें। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो मुझे संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर पर 9899000366। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और इस साधना के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं। अगर आपको यह साधना करनी है तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम साधना भी करवाते हैं और आप गुरु मंत्र भी ले सकते हैं, गुरु धारण भी कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा होगी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। जय माँ काली, जय माँ भगवती।